Hey guys, welcome again to Superior Classes. I am G. Vadio. क्लास 10 फिजिक्स में लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का जो हमारा चैप्टर चल रहा है, इसके अंदर हम बात कर रहे थे इमेज फॉर्मेशन के रे डायग्राम की। इमेज फॉर्मेशन के रे डायग्राम में हमने अब तक सीखा था कॉनकेव मिरर से इमेज का फॉर्मेशन। उसके 6 केसेस होते हैं और उन 6 केसेस में से 4 मैंने आपको बता दिया था, 2 आपसे ट्राई करने के लिए कहा था और कहा था कि अगर नहीं होगा तो आप में से जो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएंगे, मैं उनको नेक्स्ट क्लास के अंदर सॉल्व करके बता दूंगा। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो आप हमारे नोट्स से, हमारे पीडीएफ नोट्स से जो हैंड रिटन है वहाँ से चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये नोट्स आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल सुपीरियर क्लासेस 01 पे। आप टेलीग्राम पे जाकर के सर्च करेंगे सुपीरियर क्लासेस 01, वहाँ से आपको मिल जाएगा। अदरवाइज़ हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको अवेलेबल होगा। अब तक हमने जो बातें की थी ना, आगे हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। हमने कॉनकेव मिरर से 4 रूल सीखे थे। उन 4 रूल्स के अकॉर्डिंग हमने कॉनकेव मिरर पे इमेज का फॉर्मेशन करना सीखा। 6 केसेस थे। पहला केस था कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो, फिर मैं ऑब्जेक्ट को एक डेफिनेट डिस्टेंस पर लाया और सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर प्लेस किया, उसका इमेज फॉर्मेशन हमने देखा। उसके बाद हमने कहा कि अब और पास लेकर के आया जाए, यानी कि इन्फिनिटी से पास लाते जा रहे हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस किया, उसका इमेज फॉर्मेशन देखा। बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट प्लेस किया, फोकस पॉइंट पे यानी प्रिंसिपल फोकस पे प्लेस किया। और फिर लास्ट जो मैंने आपको करके दिखाया था वो बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑब्जेक्ट प्लेस था। और इस केस में हमें मैग्नीफाइड इमेज देखने के लिए मिली थी। ये थे हमारे वो केसेस जो हमने पिछली क्लास में किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के उस क्लास के अंदर देख सकते हैं। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, पहले हम उन्हीं रूल्स को रिवाइज कर लेंगे जो कि कॉन्वेक्स मिरर पे थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, और उसके बाद उन रूल्स को रिवाइज करने के बाद हम कॉन्वेक्स मिरर के केसेस पे आ जाते हैं। ठीक, और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि हमने बात किया था कॉनकेव मिरर के लिए कि अगर लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रहे हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पॉइंट से पास करेंगे। बट सर वो कॉन्वेक्स मिरर के लिए नहीं था, वो कॉनकेव मिरर के लिए था। अब यहाँ पर मेरे पास एक ऐसा मिरर है जिसकी केव साइड को पॉलिश किया गया है और रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है, इस वेक्स साइड से हो रहा है, उभरी हुई सतह से हो रहा है, जिसके लिए हमें यहाँ पर कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा वो ऐसा हो सकता है, यानी कि इस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक, यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट रूल था वो था कि इफ लाइट रेज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वहाँ क्या था, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल पास थ्रू द फोकस पॉइंट। लेकिन सर यहाँ पर हमने जब इस सतह पे, इस सरफेस पे पॉलिश कर दिया, फोकस पॉइंट इसके मिड में कहीं पर होगा, जैसा कि हमने पढ़ा था F = R/2। ठीक, तो जब हमने इस सरफेस पे पॉलिश कर दिया तो यहाँ पर मैंने बताया था कि पॉलिश करने का मकसद ही यही है कि मोस्ट ऑफ द लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो जाएं, कोई दूसरे साइड ना जाने पाए। अब दूसरे साइड नहीं जाने पाएगी तो फिर ये रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन रिफ्लेक्ट कैसे होगी, तो यहाँ पर जैसे हमने कहा था कि फोकस पॉइंट से पास होती है, यहाँ हम कहेंगे फोकस पॉइंट से पास होती हुई अपीयर होती है। मतलब क्या है सर, मतलब ये है कि रिफ्लेक्शन तो यहाँ पर कहीं पर होगा। ठीक, अगर मैं यहाँ पर इस इंसिडेंट पॉइंट पे नॉर्मल ड्रा करूँ, अगर मैं रूल को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, अगर मैं इस इंसिडेंट पॉइंट पे नॉर्मल ड्रा करूँ तो ये नॉर्मल ये होगा। ठीक है, ये नॉर्मल ये होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हुआ तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इधर का कोई पाथ होना चाहिए। ठीक, इधर का। ठीक है, अब ये जो हमने बनाया थोड़ा सा एंगल मेरा ज़्यादा हो गया,
ठीक है, देखते हैं। ये जो रिफ्लेक्शन हमने बनाया ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग बनाया, लेकिन हर बार हम ये काम कैसे कर पाएंगे, हर बार हम ये काम कैसे कर पाएंगे? तो इसके लिए हमने कहा कि ये लाइट रे जो अगर मैं इसको बैक ट्रेस करूं तो ये पास होती अपीयर हो रही है फोकस पॉइंट से। अगर मैं इस रिफ्लेक्टेड लाइट रे को यहाँ से देखूंगा तो मुझे लगेगा सर ना कि ये फोकस पॉइंट से आ रही है, ठीक है। तो हमने रूल ही ये बना दिया कि व्हेन लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन ए कॉन्वेक्स मिरर इट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस पॉइंट, इट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस पॉइंट, यानी कि वो फोकस पॉइंट से पास होती हुई अपीयर होगी। अगर मैं इसको दूसरी वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करवाने का सोचूं तो मुझे नॉर्मल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से मीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं इसे फोकस पॉइंट से इस तरह से मीट करूंगा। और अगर मुझे ये जो पाथ मिला है इस पाथ को फॉलो करते हुए इस तरह से ये रिफ्लेक्ट हो जाए। एक चीज़ और देखने के लिए हमको मिली, जो हमारे पास कॉनकेव मिरर था ना सर, उस कॉनकेव मिरर के अंदर हमने देखा था कि लाइट रेज सारी की सारी फोकस पॉइंट पे जाकर के कन्वर्ज हो जा रही थी। लाइट रेज फोकस पॉइंट पे जाकर कन्वर्ज हो जा रही थी, इसलिए वो कन्वर्जिंग मिरर था। लेकिन यहाँ पर पैरेलल आ रही लाइट रेज भी डाइवर्ज हो जा रही हैं, फैल जा रही हैं अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर, इसलिए हम इस मिरर को नाम देते हैं डाइवर्जिंग मिरर। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर तो इसका नाम है ही, इसके साथ ही हम इसको नाम देते हैं क्या सर? डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट रूल था। सेकेंड रूल हमारा क्या होगा सर? सेकेंड रूल जो हमारा होगा वो हमारे पास ये कॉन्वेक्स मिरर है, इस कॉन्वेक्स मिरर की ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। यहाँ पर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर कहीं पर प्रिंसिपल फोकस यानी फोकस पॉइंट। हमारे पास फर्स्ट लॉ था पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस का, और सेकेंड लॉ था क्या? सेकेंड लॉ हमारे पास यही था कि अगर फोकस पॉइंट पर कोई लाइट रे इंसिडेंट हो, यानी कि कोई लाइट रे इस तरह से आ रही हो कि अगर ये मिरर ना होता तो ये सीधा कहाँ चली जाती? ये सीधा चली जाती फोकस पॉइंट पे, ठीक है। अगर ये मिरर ना होता तो ये चली जाती फोकस पॉइंट पे। अब ये कन्वर्जिंग लाइट रे आ रही है, कन्वर्ज हो रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन इसको पास करेगा, ये पैरेलल कर देगा, उसी का उल्टा क्या कर देगा? पैरेलल कर देगा। सर ये तो डाइवर्जिंग लाइट रे है, क्या करेगा? कन्वर्जिंग को पैरेलल करना भी तो डाइवर्जिंग है ना सर, कन्वर्जिंग को पैरेलल करना भी तो डाइवर्जिंग है, ये गलत कह रहा हूं मैं? अगर हम कन्वर्जिंग को पैरेलल कर दे रहे हैं तो क्या वो डाइवर्जिंग नहीं है? यार इस तरह से कोई आ रहा है, कन्वर्जिंग है, अब उसका रास्ता वापस करने पर, रिफ्लेक्ट करने पर ये पैरेलल हो गया तो डाइवर्ज हुआ, ठीक है। ये हमारा था सेकेंड रूल। थर्ड रूल हमारा क्या है? थर्ड रूल भी हमारा वही है जो कॉनकेव मिरर के अंदर था, ठीक है। यही बनाते हैं। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये हुआ सर प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमारे पास क्या था? हमारे पास रूल था कि अगर लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहे हैं, बट यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो सकती हैं क्या? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उस डायरेक्शन में, उस साइड में, मिरर के बिहाइंड में लाइट रेज जा ही नहीं सकती, और जब नहीं जा सकती तो फिर उस पाथ को तो फॉलो कर सकती है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने का मतलब है कि मिरर पे परपेंडिकुलर हो। अगर ये लाइट रे इस तरह से जा रही है कि यहाँ जाने के बाद ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो सकती थी, इसका मतलब है कि इस मिरर पे परपेंडिकुलर है, और ऐसी सिचुएशन में जो लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में जा रही हो, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो अपने ही पाथ से वापस चली जाती हैं। ये है हमारा थर्ड रूल, और कोई इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, बस यहाँ पर सारी चीज़ें अपीयर हो रही हैं। इफ लाइट रे इंसिडेंट
टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर कह सकता हूं मैं, या फिर इफ लाइट रे अपीयर्स टू पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों बातें कही जा सकती हैं। ठीक है, ये थे हमारे 3 रूल्स। और जो फोर्थ एंड लास्ट है वो वही बेसिक वाला रूल, यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का लॉ, जिसमें अगर कोई लाइट रे पोल पे इंसिडेंट हो रही है, तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये नॉर्मल जैसा बिहेव करेगी, नॉर्मल का काम करेगी, और है ही नॉर्मल, फिर यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होगा। ये था हमारा फोर्थ रूल। फर्स्ट में क्या हुआ, अगर लाइट रेज इंसिडेंट हो रही हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पॉइंट से पास होती हुई अपीयर होंगी। अगर लाइट रेज, ये बिल्कुल सीधा रहेगा सर, ये इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक, ये बिल्कुल स्ट्रेट। अगर लाइट रेज पास हो रही हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पॉइंट से पास होती हुई अपीयर होंगी, फर्स्ट। सेकंड, अगर लाइट रे टुवर्ड्स द फोकस पॉइंट जा रही है, प्रिंसिपल फोकस की तरफ जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कॉन्वेक्स मिरर से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। थर्ड क्या है, थर्ड ये है कि अगर लाइट रेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ से वापस चली आएगी। एंड फोर्थ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। वो तो सारे ही केसेस में है सर, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर सर, इतनी बातें क्लियर हुई? ठीक है, अब हम केसेस देखते हैं कि कौन कौन से केसेस हो सकते हैं इमेज की फॉर्मेशन की। इन्हें नोट करना है तो नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इन्हें हटाता हूँ। ठीक सर, हाँ। अब अगर मैं केसेस की बात करूं कि कौन कौन से केसेस यहाँ पर बन सकते हैं इमेज फॉर्मेशन के, तो सबसे पहला जो केस हमारा बना था सर वो इन्फिनिटी का बना था। ये तो हमें पता है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, इन्फिनिटी पर था। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी था, शायद अर्नव ने पूछा था कि सर आप कह रहे हैं और मैंने उस टाइम मैं वो बात बता चुका था, शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ठीक, आप कह रहे हैं सर कि इन्फिनिटी से किसी पॉइंट से लाइट आ रही है, फिर कैसे पैरेलल हो सकती है, यही क्वेश्चन था ना, फिर कैसे वो पैरेलल हो सकती है। सर मैंने यही बात कही थी कि इन्फिनिटी सच में कोई ऐसी चीज है नहीं, ये एक रिलेटिव टर्म है। तो अगर हम कहते हैं कि दो लाइट रेज पैरेलल हैं तो वो इन्फिनिटी पर मीट करेंगी, मतलब पर्टिकुलर पॉइंट में मीट कर रही है, क्या सच में कर रही हैं? तो अगर इन्फिनिटी से कोई लाइट रेज आ रही हैं मल्टीपल, तो हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि वो इतनी दूर से आ रही हैं, इन्फिनिटी से आ रही हैं, तो आते आते वो एक दूसरे के पैरेलल हो गई। ठीक है, आते आते वो एक दूसरे के पैरेलल हो गई, पैरेलल टू ईच अदर हो गई। इसी का उल्टा यहाँ पर एक कंसीडरेशन है, बस इसको कंसीडर किया गया है ऐसा। और अगर मैं कहूँ तो क्या सन इन्फिनिटी पर है बेटा, क्या सन इन्फिनिटी पर है, क्या मून इन्फिनिटी पर है, लेकिन मेरे पास एक स्मॉल साइज का मिरर है, इसके फोकल लेंथ, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसके डायमीटर, इसके अपर्चर के कंपैरिजन में सन इन्फिनिटी पर है। ठीक है, सन इन्फिनिटी पर है। अब सन के किसी पॉइंट से आ रही लाइट रेज इसके लिए आपस में ऐसी होंगी जैसे पैरेलल हों एक दूसरे के। ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर हों। और इसीलिए अगर हम किसी कॉनकेव मिरर को इस तरह से सनलाइट आ रही हो और इस तरह से प्लेस करें तो फिर इसके फोकस पॉइंट पे सन की इमेज फॉर्म होती है। और उसको अगर मैं किसी पेपर पे, किसी वुडन आर्टिकल के ऊपर ले जा करके उस फोकस पॉइंट को, उस हार्श लाइट पॉइंट को अगर फोकस कर दूं तो वहाँ पर गर्म होकर के धीरे धीरे बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। वो ऑब्जेक्ट, वो आर्टिकल जो पेपर का है या वुडन का है, वो चलने लगता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आई मेरी बात कि इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रेज पैरेलल क्यों? हाँ, जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट होता है तो इंसिडेंट लाइट रेज को हम पैरेलल ही कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर सर एक केस हमारे लिए ये हो सकता है कि ये है हमारा केस 1, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी
प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। लाइट रेस पैरेलली इंसिडेंट होंगी कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर। लाइट रेस पैरेलली इंसिडेंट होंगी कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर, इन्हें रिफ्लेक्ट होना है। हमारा फर्स्ट रूल ही यही था कि लाइट रेस अगर पैरेलली इंसिडेंट हो रही हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पॉइंट से पास होती हुई अपीयर होंगी। तो फोकस पॉइंट से पास होती हुई अपीयर होने का मतलब क्या है कि ये रिफ्लेक्ट इस तरह से होंगी कि अगर मैं यहाँ से देखूँ तो लगेगा कि फोकस पॉइंट से आ रही है। ये रिफ्लेक्ट इस तरह से होंगी कि अगर मैं देखूं तो मुझे लगेगा कि फोकस पॉइंट से आ रही हैं, जबकि वहां से आ नहीं रही होती, यहाँ इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होती हैं। अच्छा ठीक है, क्या रिफ्लेक्टेड लाइट रेज मीट कर रही हैं? क्या रिफ्लेक्टेड लाइट रेज मीट कर रही हैं? नहीं मीट कर रही हैं। और जब मीट नहीं कर रही हैं तो मैंने कहा कि ऐसी सिचुएशन में हम बैक ट्रेस करते हैं, वर्चुअल स्पेस में मीट करवाते हैं। और यहाँ पर ऑलरेडी बैक ट्रेस हमने किया हुआ था, क्योंकि हमें यहाँ डायग्राम बनाने के लिए हमें हेल्प चाहिए थी कि किस डायरेक्शन में ये लाइट रेज जाएंगी। क्लियर है ना, किस डायरेक्शन में ये लाइट रेज जाएंगी। तो इसके लिए हमें पता चला कि यहाँ पर ये लाइट रेज बैक स्पेस में, ठीक, वर्चुअल स्पेस में बिहाइंड द मिरर मीट करती हुई अपीयर हो रही हैं। कैसे क्या हो रही हैं? मीट करती हुई अपीयर हो रही हैं, वर्चुअली मीट कर रही हैं। इसलिए इन्फिनिटी पर प्लेस्ड किसी ऑब्जेक्ट का इमेज जो फॉर्म हुआ है, वर्चुअल इमेज फॉर्म हुआ है, फोकस पॉइंट फॉर्म हुआ है, और वर्चुअल है तो इरेक्ट भी रहेगा। तो मैं कहूँगा, क्या कहूँगा सर, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। और क्या कहें सर, और क्या कहें? हाईली डिमिनिश्ड। क्या कहेंगे? हाईली डिमिनिश्ड। और अगर यहां पर देखें तो पॉइंट साइज भी है। और क्या? एट प्रिंसिपल फोकस, एट प्रिंसिपल फोकस। ठीक, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था, इमेज वर्चुअल मिली, इरेक्ट मिली, हाईली डिमिनिश्ड मिली, और प्रिंसिपल फोकस के ऊपर जाकर के मिली। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट केस था। अब आप हमें ये बताइए कि यहाँ पर सेकंड केस क्या हो सकता है। सेकंड केस आपके हिसाब से, आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? सेकंड केस अगर आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखा जाए तो जो रूल हमने वहाँ फॉलो किया था वही यहाँ पर फॉलो करना चाहिए। क्या फॉलो किया था? क्या फॉलो किया था? फॉलो हमने ये किया था कि पहले इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया हमने कहीं पर। ठीक, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, उसे धीरे धीरे पास ला रहे हैं, फाइनाइट डिस्टेंस पर ला रहे हैं, और उस फाइनाइट डिस्टेंस पर लाते लाते हम मिरर के बहुत पास में लाते गए, मिरर के बहुत पास में लाते गए। तो यहाँ पर एक बार और हमने ड्रा कर लिया कॉन्वेक्स मिरर, और इस कॉन्वेक्स मिरर की ये प्रिंसिपल एक्सिस हुई सर, और यहाँ पर मैं कह दे रहा हूँ ये प्रिंसिपल फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि ये पोल है। फाइनाइट डिस्टेंस पर जब मैं वहां लेकर आया था तो मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में रिप्लेस किया था। और यहाँ पर मैं कहाँ प्लेस कर सकता हूँ? यहाँ पर मेरे पास ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के लिए एक ही पोजीशन है, इनफाइनाइट एंड पोल के बीच में। और कोई फाइनाइट डिस्टेंस है क्या? मैं यहाँ पर तो कोई मिरर के रिस्पेक्ट में कोई पॉइंट है नहीं, कोई पॉइंट है नहीं, यहाँ पर कोई पॉइंट है नहीं। तो मेरे पास मिरर्स के रिस्पेक्ट में एक पॉइंट है जो है कि पोल ऑफ द मिरर, और मैं फाइनाइट डिस्टेंस पर लाता हूँ तो बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, यही मेरे पास एक ऑप्शन है। तो अगर मैंने कहा कि यहाँ पर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट कहाँ पर? बिटवीन केस 2, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर। इस सिचुएशन में मैं क्या करूं? इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? अब कौन सा लॉ मैं फॉलो करूं, कौन सा रूल मैं फॉलो करूं? लॉ कि इमेज फॉर्मेशन मेरे लिए इजी हो। पहली लाइट रे हेड से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पहली लाइट रे हेड से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली गई। कहाँ से पास होगी सर? सर ये पास होनी चाहिए कि ऐसा अपीयर होना चाहिए कि ये फोकस पॉइंट से पास हो रही है। चलिए, ये लाइट रे इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गई।
ठीक है। सेकेंड लाइट रे को कहाँ से पास करूँ, सेकेंड लाइट रे को या मैं पोल पे लेकर जा सकता हूँ या फिर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में लेकर के जा सकता हूँ। पोल पे लेकर के जाऊंगा तो मुझे लाइट को रिफ्लेक्ट करवाने के लिए एंगल सेम लेना पड़ेगा और एंगल मेजर करने के लिए मेरे पास कुछ होना चाहिए और यहाँ पर मैं अंदाज से बना सकता हूँ। लेकिन अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेके जाऊँ तो मुझे बस एक स्ट्रेट लाइन की नीड है, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन की अगर मुझे नीड है तो यहाँ से इस तरह से इंसिडेंट हुई टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ से वापस चली जाएगी। रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, मैं इस रिफ्लेक्टेड लाइट रे को आगे भी बना दे रहा हूँ। ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज दोनों मीट करेंगी क्या? डाइवर्जिंग है सर, नहीं मीट कर सकती। डाइवर्जिंग है, नहीं मीट कर सकती। और जब नहीं मीट कर सकती इसका मतलब बैक स्पेस में आए, वर्चुअल स्पेस में आए, बैक ट्रेस करें। ऑलरेडी ट्रेस किया हुआ है। रिफ्लेक्टेड लाइट रे का पाथ ये है, पहली रिफ्लेक्टेड लाइट का। सेकेंड रिफ्लेक्टेड लाइट रे का पाथ ये है। ये दोनों यहाँ पर मीट करती हुई अपीयर हो रही हैं। मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट का जो इमेज है, ऑब्जेक्ट के हेड का जो इमेज है वो यहाँ पर फॉर्म होगा, यानी कि हेड का इमेज यहाँ पर फॉर्म होगा। परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन इस तरह से होगा। ये है आपका ऑब्जेक्ट और ये है इमेज। कोई और केस बनेगा क्या? अब कोई केस नहीं बन सकता। इसको पास लेकर के जाएंगे और पास लेकर के जाएंगे। पोल से पहले जब भी रखेंगे यही केस हमारा होगा। और वो केस क्या होगा? वो केस होगा सर इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक कैसी? डिमिनिस्ड। वर्चुअल का मतलब वर्चुअली मीट कर रही है लाइट रेज। इरेक्ट का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के जिस डायरेक्शन में हेड है उसी डायरेक्शन में इमेज का भी हेड है। डिमिनिश्ड का मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज इज लेसर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका मतलब डिमिनिश्ड है। पोजीशन क्या है? बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। ये दो केसेस कॉन्वेक्स मिरर के हैं। कॉनकेव मिरर के केसेस हमने पहले देख लिए थे और कॉन्वेक्स मिरर के केसेस हमने अब देख लिए। इसके बाद सर हमारे पास और क्या है? इसके बाद हम और क्या बात करें? हमारे पास ये जो चीज़ें हैं ना कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ इमेज मिल रही है, हमें कैसे साइज की इमेज मिल रही है, इसके लिए हमारे पास दो फार्मूलाज हैं, जिनमें से एक को मैं कहता हूँ मिरर फार्मूला और दूसरे को कहता हूँ मैग्निफिकेशन फार्मूला। तो सबसे पहले मैं मिरर फार्मूला का इंट्रोडक्शन आपको करवाता हूँ, उसके बाद साइन कन्वेंशन की बात करेंगे। ठीक है, मिरर फार्मूला का इंट्रोडक्शन पहले हम करते हैं। मिरर फार्मूला एक रिलेशन है बिटवीन यू वी एंड एफ। सर यू वी एंड एफ क्या होता है बता रहे हैं सर, एक एक चीज बताएंगे, इसलिए इतना इत्मीनान से हर एक चीज बात करते हैं। ठीक है, कोई घबराहट नहीं रखते कि किसी को ऐसा ना हो कि फास्ट होने की वजह से या किसी और वजह से समझ में ना आए। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि एक कॉनकेव मिरर बना लिया, कॉन्वेक्स मिरर बना ले। चले, कॉनकेव मिरर मैंने यहाँ पर ड्रा कर लिया। ठीक, कॉनकेव मिरर ड्रा किया तो ये सर प्रिंसिपल एक्सिस हुई, ये प्रिंसिपल फोकस होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। एक ऑब्जेक्ट मैंने प्लेस कर दिया, कहाँ पर? एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिए चले बिटवीन फोकस पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो केस हमने नहीं बनाया था, आपको बनाने के लिए दिया था, आपने आई होप कि इसको बनाया होगा, कि किसी ने नहीं कहा कि नहीं समझ में आया है। ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रे गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पॉइंट से पास होगी। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पॉइंट से पास होगी। सेकंड क्या? सेकंड मैंने कहा, सेकंड मैं क्या करूं? सेकंड को मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा दूं या फिर पोल पे लेकर के चले जाएं, दोनों केस कर सकते हैं। तो यहाँ पर इजी मेरे लिए लग रहा है कि मैं पोल पे लेके चला जाऊं, क्योंकि अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाऊंगा तो यहाँ कहीं जाएगी जहाँ पर मेरा मिरर इतना बड़ा नहीं है। हाँ, मैं बैक ट्रेस करके उसको इमेज का फॉर्मेशन कर सकता हूँ,
बट मैं कह रहा हूँ कि सर सारी चीज़ें आपके लिए इजी और विजिबल होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर मैंने इस एंगल को ड्रॉ कर दिया। जब यहाँ पर मैंने एंगल को ड्रॉ किया तो फिर अब हमारे पास जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो इसी के इक्वल होगा, और ये इस तरह से निकल जाएगा, यानी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। थोड़ा बहुत एंगल ऊपर नीचे हो सकता है, 19-20 का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है। ठीक, ये इंसिडेंट लाइट रे थी, ये रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट लाइट रे थी, ये रिफ्लेक्टेड। दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज मीट कहाँ कर रही हैं? इस पॉइंट पे आकर के मीट कर रही है, इस पॉइंट पे आकर के मीट कर रही है, और यहाँ पर हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। इमेज के बारे में अगर मैं बात करूँगा तो रियल है ना, रियल है, और कैसी है? इन्वर्टेड है। रियल है, इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड है। मैग्नीफाइड है, और इसके साथ क्या है? इसके साथ है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी। ये हम इस इमेज के बारे में इतनी बातें कहेंगे, लेकिन इसके बाद मैं कहता हूं कि यहाँ पर मैंने कहा कि आपको मैं बात करने जा रहा हूं आपसे किसकी? मिरर फार्मूला की। किसकी सर? दिख रहा है ना, मिरर फार्मूला। क्या है मिरर फार्मूला? ये है एक रिलेशन किसके बीच। पहले इसका डेरिवेशन आपके लिए था, अब आपको इसका डेरिवेशन क्लास 12th में पढ़ना है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था F = R/2, उसका डेरिवेशन भी अब आपको क्लास 12th में पढ़ना है, और इस मिरर फार्मूला का डेरिवेशन भी आपको क्लास 12th में पढ़ना है। यहाँ पर आपको बस याद कर लेना है, यानी 1/F = 1/V + 1/U। ठीक, ये है आपका मिरर फार्मूला और रिलेशन बिटवीन U, V एंड F, इन तीन चीज़ों के बीच रिलेशन है। बट सर ये है क्या? आपने बता दिया UVF के बीच का रिलेशन है, ये UVF है क्या? UVF है क्या? तो मैं कहूँगा U क्या है? U है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है? ध्यान से सुनिएगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ से? फ्रॉम द पोल, फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। ठीक, इतनी बात समझ में आई। V क्या है? V क्या है? V है डिस्टेंस ऑफ इमेज। क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल। ठीक, एंड F क्या है? F है फोकल लेंथ। क्या है? फोकल लेंथ, यानी कि डिस्टेंस ऑफ फोकस पॉइंट फ्रॉम द पोल। लेकिन सर यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर इनके अंदर इनकी वैल्यूज को विद साइन पुट करना है, विद साइन पुट करना है। तो साइन कन्वेंशन हमें समझना होगा, हमें साइन कन्वेंशन समझना होगा कि कब किसकी डिस्टेंस को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और कब किसकी डिस्टेंस को नेगेटिव कंसीडर करेंगे। और ये साइन कन्वेंशन की पूरी क्लास बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से मैं कल कराऊंगा। ये क्लास जो होगी ये आपकी कल होगी, ये क्लास आज नहीं होगी, क्योंकि एक अच्छा इंपॉर्टेंट और बड़ा टॉपिक है, इसको अच्छे से समझना है, क्योंकि इसी के ऊपर सारा डिपेंडेंसी है कि आपके न्यूमेरिकल्स सही होते हैं या गलत होते हैं। अगर आपको साइन कन्वेंशन नहीं आता, नो डाउट आपके न्यूमेरिकल्स गलत हो जाएंगे, आपको फॉर्मूला याद होगा फिर भी। ठीक है, तो वो चीज़ तो हमें करनी नहीं है, इसलिए इस क्लास को हम कल करेंगे कि इनके साइन कन्वेंशन क्या है। लेकिन यहाँ पर हम पहले समझते हैं विदाउट साइन की कौन कौन सी डिस्टेंस है। ये सर हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहाँ से? पोल से, इसको हम कहते हैं U। ठीक, मैं यहाँ पर अब ये चीज़ें तो आपको पता ही है ना, ये चीज़ें यहाँ से हटाता हूँ और बात करते हैं। ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम दी पोल। ठीक है, ये फिर हमारी ये इमेज है सर। ठीक, और ये है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम दी पोल, और ये क्या है सर? ये तो है सर फोकस पॉइंट, और डिस्टेंस ऑफ फोकस पॉइंट फ्रॉम दी पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ F से। तो U, V एंड F
इन तीन चीजों के बीच में रिलेशन क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर मैंने v और u को इस सीक्वेंस में रखा है कि जब आपके लेंस फार्मूला की बात आए तो बस एक साइन को चेंज करने से आपको सब कुछ याद रह जाए और कुछ चेंज करने की जरूरत ना पड़े। यहाँ पर इसको आप किसी और टर्म में लिख सकते हैं, u और v को यानी f के साथ ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बात यह है कि अगर इसको इसी सीक्वेंस में याद करेंगे तो आपके लिए लेंस फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं होगी। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें अगली बात करनी है साइन कन्वेंशन की, कि यहाँ पर किन चीज़ों को हमें नेगेटिव लेना है और किन चीज़ों को पॉजिटिव लेना है। तो मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि आपने अब तक क्लास में, मैथ की क्लास में कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ा होगा। कार्टेशियन प्लेन के बारे में क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, शायद, या 10th में भी पढ़ा हो। कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर साइन कन्वेंशन होता है। ठीक, कार्टेशियन प्लेन के बस कुछ एक चीज़ें यहाँ पर और ऐड की जाती हैं। उन चीज़ों के बारे में हम कल की क्लास में बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं दोस्तों कल की क्लास में। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।